उसने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद रखी थी, गाड़ी, बंगले। तो उनका उसके पिताजी अगला क्या सुनाई होगी। तो उसने उसके पिताजी ने कहा, "अभी मैंने तेरे खातिर 120 किले मोल खरीद दे।" अफसर था बहुत बड़ा। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं डाडरथ यानी सरड़ा गांव में जो जींद का है। और आज आड़ा आप देखोगे कि गांव वाले भी आ रहे हैं और आचार्य योगेंद्र जी भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक भाई ने 2 किले गौशाला के लिए दान कर दिए, तो आज उसकी नींव रखी जान लग रही है। तो आचार्य जी भी पहुंच रहे हैं। राम राम आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते। आपके दर्शकों को भी नमस्ते, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आचार्य जी आज यहाँ पे आप नींव रखने के लिए पहुंचे हो, तो एक भाई ने 2 किले दान में दे दिए हैं। हाँ जी, इन्होंने ये वर्षों से घायल, बीमार, एक्सीडेंटल, बेजुबान प्राणियों की सेवा करे, विनोद जी डाटरथ से। और देखिए, जैसे अपने यहाँ जो संस्कृति है, वो अपनी संस्कृति को व्यक्ति कहीं भी जाए भूलता नहीं है। तो ऐसे जितने लड़के यहाँ अपने विदेश में गए हुए हैं, तो उन सब की, वो गोरक्षा दल से जुड़े, वहाँ से भी प्रचार करते हैं। तो सबकी ये बहुत ही मानसिकता कि भाई हमें अपने वहाँ कुछ ना कुछ करें। तो वो लड़के यहाँ गोरक्षा दल से जुड़े हुए हैं, तो विदेश जाकर भी उनको गाय की याद आती है। तो वो लोग इन्होंने विचार किया कि भाई हम पहले से जो सेवा करते थे यहाँ गाँव में, एक छोटे रूप में करते थे। तो विनोद जी ने 2 एकड़ ज़मीन दे करके ये कार्य यहाँ आज से प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य जी मतलब कुछ दिनों पहले मतलब विदेश से ही कुछ बच्चों ने गौ एम्बुलेंस भी दी थी यहाँ पे। जी हाँ, एम्बुलेंस दान की है। और एम्बुलेंस भी उनकी बेटी हुई थी, और उस बेटी के उस पे उन्होंने होने पर यहाँ एम्बुलेंस दान की है कि जो भी घायल, बीमार, एक्सीडेंटल गाय होंगी, उनकी सेवा के लिए। तो आचार्य जी क्या कहोगे मतलब ऐसे दानी सज्जनों के लिए, मतलब एक ने अपने 2 किले दान कर दिए, कोई एम्बुलेंस वहां से विदेश में बैठा बैठा बेटी होने की खुशी में, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, हम तो क्या कह सकते हैं, ये हमारी संस्कृति है। और आज देश में आप देखोगे गऊ और बहू दुखी है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वैसे कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति का जितना बनता है उतना बनता है कि गाय एक पालतू प्राणी है और घर में रखने की मतलब जिसको माँ कहा है। परंतु उसके बावजूद जो शास्त्रों में विधान है कि किसी ने घर पे नहीं रखी और बाहर छोड़ दी, तो उसके लिए विधान है कि गौशाला बनाई जाए। वो गौशाला सिर्फ बेसहारा गोवंश की, यानी कि सभी घरों से छोड़ दे। तो उसकी व्यवस्था कौन करे? उसकी व्यवस्था राजा करे। आज राजा को यदि आप देखेंगे तो जो सरकार है, तो सरकार अपना कर्तव्य बिल्कुल नहीं समझ रही, ना तो बेटियों के लिए समझ रही। मैं तो इस सरकार के बारे में कहना चाहूँगा कि भी नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज आप देखोगे उसके बावजूद भी बेटियों पे जो अत्याचार हैं, बलात्कार हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, तो तब हम मानते इस नारे को जब वो उनमें कमी आई हो। वो तो लगातार हो रही हैं। मनुस्मृति में आप जाओगे कि ऐसे ऐसे दंड विधान है कि यदि एक व्यक्ति को दंड दे दिया तो समाज में दूसरा व्यक्ति उस कार्य को नहीं करेगा। तो यहाँ दंड विधान भी नहीं है इन लोगों का, कोई कानूनी व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे ही गाय के ऊपर आ जाओ। जैसे ही ये सरकार आई, गंगा गाय गायत्री की बात इन्होंने की थी, तो गाय की बात की थी। पहले मैनिफेस्टो में बीजेपी के में गाय दिखाई देती थी, उसका नाम लिया जाता था, आज नहीं है। और गाय के लिए खट्टर साहब ने कम से कम, मैं गवाह हूँ इस बात का, सोशल मीडिया और अखबार भी गवाह हैं, 15-20 बार ये कहा है कि स्ट्रे कैटल जो है वो हरियाणा में नहीं रहेगा। फलानी तारीख को हमें पूरे हरियाणा को स्ट्रे कैटल फ्री कर देंगे। आज तक तो हुआ नहीं। खट्टर साहब चले गए 10 साल राज करके। तो ये राजा की व्यवस्था होनी चाहिए। जब राज व्यवस्था बिगड़ जाती है, राजा अपने कार्य से हट जाता है, तो फिर प्रजा करती है। वो उदाहरण आपके सामने है। ऐसे हमारे 50 से ऊपर चिकित्सालय पूरे हरियाणा में चलते हैं। और किसी ने ज़मीन दान दी है, कहीं हमने किराए पे ली है, कहीं गोचर भूमि में बनाया, किसी सरपंच ने, गांव वालों ने दान दी। तो इस तरह से हम इस कार्य को, सेवा के कार्य को कर रहे हैं। तो आचार्य जी यहाँ पर मतलब एक अस्पताल बनाया जाएगा गाँव गाय के लिए। हाँ, यहाँ जो आसपास की घायल, बीमार, एक्सीडेंटल गाय होंगी, उनके लिए एक चिकित्सालय बनाया जाएगा। और उस चिकित्सालय में आसपास से जो भी गाय गाय नहीं, कोई बंदर है, कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, कोई भी बेजुबान प्राणी, हाँ जी, उन सब के इलाज के लिए व्यवस्था यहाँ की जाएगी। तो देखो भाई बड़ी अच्छी बात है। मतलब ज्यादातर जो गौशाला है अपनी मतलब जनता के सहयोग से चल रहा है। हाँ, ये आपने अच्छी बात पूछ ली। ज़्यादातर गौशालाएँ, ज़्यादातर नहीं, सभी गौशालाएँ
समाज के सहयोग से चलती हैं। मैंने आपके सामने बात रखी थी कि ये व्यवस्था राजा की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सरकार ने इस व्यवस्था को यदि मानसिकता अच्छी हो, करना चाहा, आपने देखा होगा नंदीशालाओं का सरकार ने घोषणा की भाई हर जिले में और ब्लॉक स्तर पे भी नंदीशालाएं बनाई जाएंगी। तो इन्होंने कुछ नंदीशालाएं जिला स्तर पे बनाई। उन नंदीशालाओं में कई हजार गायें भूखी मर गई। उनके हालात बुरे हैं। कहीं कहीं फिर कई जगह नंदीशालाएं समाज ने संभाल ली हैं। और यहाँ जो जैसे आप जींद में खड़े हो, जींद की आप बात करेंगे, जींद की नई नंदीशाला हम लोगों ने शुरू की थी। उसके बाद सरकार ने कहा कि हम संभालेंगे। हमने कहा ठीक है संभालिए। तो उसमें कई हजार गोवंश मर गया। तो ये राज व्यवस्था जब बिगड़ गई है उसके बाद समाज इस पे आता है, और समाज के लिए जैसे हमने बताया काम हम कर रहे हैं। तो विनोद जी कौन से जिन्होंने दान किए? राम राम जी। राम राम जी। ठीक है। यहीं से हो आप, सरड़ा से ही? हाँ जी, सरड़ा गाँव डाक्टर थे। तो विनोद जी मतलब के मन में आई आपके कि 2 किले आपने दान कर दिए? ये बचपन से है जी, अपनी गौ सेवा बचपन से कर रहा हूँ जी। मैं छोटा था नहीं, अच्छा। जब भी गाय रखता था। और 10 साल से पूरे गांव में ग्वांड में दुआई है, पट्टी है, जो गाय की गांव में बना रखे अपन है छोटी चिकित्सालय, तो ये बड़ी बनाएंगे। तो गांव में जो जितनी गायें थी बीमार एक्सीडेंट है सभी लाते उठा के उनको ठीक कराना छोड़ देते थे। वहाँ रखने की सुविधा नहीं थी इतनी, 10-15 गायें की जगह थी, इसलिए यहाँ बनाई। तो 10 साल से लग रहे हूँ इस गाँव में जी। किसी पे पैसा नहीं लिया, किसी पे भी। पूरा गाँव ग्वांड मीडिया के सामने करा, एक भी आदमी नु कह दिया कि भाई विनोद ने हमारे पे पैसा मांगा, पर्ची मांगी है, या मेरे साथ बच्चे गए गौ सेवा में, एक भी नहीं कहूँगा भूखा रहा हूँ, या इन विनोद ने मेरे पे तेल के पैसे मांगे, अगर पर्ची काटी है या फिर पट्टिया की दवाइया के मांगे है। तो कोई किसी पे पैसा नहीं मांगा। जो हमारे एफपी भाई हैं अमेरिका जा रहे, उन्होंने मेरा सहयोग कराया था, उसमें भी दवाइया में भी। उसका लड़का है ये, इसके अच्छा। पिताजी, हाँ, जिसने एम्बुलेंस दी। और हमने किसी पे कोई नहीं लिया। अब गांव वाले अपने आप देने लग रहे हैं दान, कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई एम्बुलेंस दे रहा है। तो सबने देखा भाई बढ़िया का अच्छा काम कर रहे हैं तो 10 साल विनोद से। जी आपका परिवार है? हाँ जी, परिवार है। शादी हो रही है? हाँ जी, बच्चे भी हैं? हाँ जी। तो मतलब लोग तो अपने बच्चे खातर खेती बाड़ी करे, इसमें आपने गौशाला में दान कर दिए हैं। अच्छा वही बताऊंगा जी। देखो जी, पता है क्या बात है, जिसने पूछोगे नहीं आप भाई किस खातर कमा, औलाद खातर कमावा। जो अच्छी औलाद होगी तो अपने आप कमा लेगी, कमा लेगी। माड़ी होगी तो सारे सौदे में बैठ देगी। एक मेरा दोस्त था, उसने 120 किले मोल खरीदे जी। तो एक ही लड़का था उसका। तो उसने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद रखी थी, गाड़ी बंगले। तो उनका उसके पिताजी अगला क्या सुनाई होगी। तो उसने उसके पिताजी ने कहा भाई मैंने तेरे खातर 120 किले मोल खरीद दे। अफसर था बहुत बड़ा, पानीपत के पास गांव है, मैं नाम लेना चाहता। तो और मैंने गाड़ी ले रखी है और बंगले हैं, और तू बता क्या चाहिए। बोले 120 किले लिए, बंगले लिए, बोले देश लेवा है, ले देश करा अपनी औलाद का तना अलग के कर दिया। और जिंदा ही मर गया। नु बोले मैंने इतना करया कि बड़ा बेईमान ना रहा, फेरी कमाया कुकर करया, मैंने औलाद खातर इतना करया। और आज भी इसने मेरे तनु कह दिया अगर भाई तने मेरे खातर के करया, देश करा है। तो या थी भाई कितना कर लियो। तो किसी का जाना है नहीं ना, कोई माँ बाप औलाद कोई किसी का नहीं। अपनी सेवा करनी चाहिए वे जुबाना की जी। देखो गौ माता 33 करोड़ देवी देवता है अपने हिंदुओं का, तो जी ये है भाई इसमें 33 करोड़ देवी देवता। मंदिर में जाए जाओ, टिक्का लगाए जाओ, बाहर का फिर उनका गाय का लठ मारे जाओ जी, कुत्ते ने पिटे जाओ जी। गरीब आदमी के बना कुछ नहीं जी, भगवान कुछ नहीं होता। हमारे गांव के जी बहुत आदमी है भाई, खट्टू श्याम जावा चल जाना चाहिए, अच्छी बात है। मेरे तक वहाँ चलो भाई, मैं कहूँ तो भाई पहला गाय तो गुड़ खड़ा हो फिर चलांगे। मैं ले जाऊँ फ्री गाय बंद हो, एक मैं चलूंगा तो हमने जीत भी कहोगे नहीं, ओडू घुमा के लेंगे घर गाय बंद हो भाई, गाय की सेवा करो फिर चलो, फिर माता खुश होगी जी। वो तो भगवान खुश होगा। कृष्ण भगवान थे, वो बहाने पर गौ चराया कर दे जी। अब गोवर्धन की परिक्रमा करो वृंदावन जाके, तो कृष्ण भगवान के खुश हो जाओगे। यहाँ तो गाय कट रही हैं, तो अत्याचार हो रहा है गाय पर, वहाँ पर कृष्ण भगवान की पूजा करें, कृष्ण भगवान खुश थोड़ा होगा जी। तो ये बात है, ये भावना। बिल्कुल विनोद जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि असली सेवा तो वाड़े ही है। राम राम ताऊ। राम राम। ये नाम बताओ। राम रतन। थोड़ी आगे ना जाओ। तो मतलब आपके लड़के ने पोती, आपकी पोती होने की खुशी में दी थी, हाँ जी, तो के कहोगे ताऊ? बस नहीं है, पंदान में दे दिए, सदी बदी है। अच्छी बात है ताऊ। हाँ वो तो सब ना बेराड़ा चाहिए के नहीं, मैं के कहूँगा। मतलब विदेश में जाकर भी अपना पेट तो सब पाले हैं, वो तो दिखती बात है, अपने खातर सब कमाओ, अपने बच्चे खातर सब कमाओ है, लेकिन दान करना वो अलग चीज है। हाँ जी, दान करना और वो सब। भी इसी जगह आपा के जड़ा काम आओगी। हाँ जी, सब ने बेरा दान के करना चाहिए, ना करना चाहिए। लोगों का सब मन की सोच होनी चाहिए। वह तो एक मन करे तो जो कहते पाखंडी है ये, कोई कहे ठीक से, तो लोग आगे मुँह पकड़ा जाए, अग्नि बना दो। ठीक बात है।
लोगों का कहने का है जी, तो वो कोई कहने वाले तो कुछ- किस सब ने कह दें, हाँ, चाहे कोई सब कितना ने भी अच्छा काम कर कितना लो आज अच्छा के काम टाइम कर में। लो। कोई कह दे फालतू तो नहीं है तो ज्यादा तो बांटा है ये बता चलो किस- भगवान ने फालतू दे रखा मानने खातर है, वह भी अच्छी बात है। किस तो किसका मुंह पकड़ा है? मेरा मुंह पका है। मैं था मंदिर में इतना दे दिया, और 2 लाख दे दिया, और 4 लाख दे दिया, और बुलूस दे दी, फलानी करती न्यू कर ला रहे था। थारा तो फालतू देना है, अच्छा भाई। चलो भगवान ने दे रखा है क्या हमारे। जी? वो क्या करे ना कि ऐसे हाथ करने वाले मत बनो, ऐसे बनो, देने वाले बनो ना कि लेने वाले बनो। तो भगवान ने जब देने वाले बना रखे हैं तो अच्छी बात है। कोई ना, तो जबान चले जाएगी, कोई बात नहीं है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा राम प्रसाद है जी। राम प्रसाद। हाँ जी। तो राम प्रसाद जी, आज आपके गांव में नींव रखी जान लग रही है, तो क्या कहोगे? इसके लिए मैं विनोद जी को बड़ा श्रेय देता हूँ, और ये मेरे गांव के लिए बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि हमारे गांव में जो जानवर हैं, जानवर तो नहीं कह सकते हम, लेकिन बेजुबान हैं। और सबसे बढ़िया कि हमारे विनोद जी गौ सेवा के लिए हर समय 24 घंटे तैयार रहते हैं। एक ही फ़ोन में पूरी टीम को लेके ये तुरंत पहुंच जाते हैं और गौ की पूरी देख रेख करते हैं। अच्छा विनोद जी, एक चीज और, मतलब आप कदे तो लाग रहे हो इस चीज में, तो कड़ी ताइया भावना बचपन से है जी। बचपन तक माता पिता ने देख कर, अड़ोसी पड़ोसी ने हम देख कर क्यों कर पिताजी भी सीखी गाय है? रखते थे जी। अच्छा। हाँ, बचपन से गाय रखते थे, जब की शुद्ध स्मेल रही गाय है जी अपने पास शुरू से जी। तो कईया ने कहा भी भाई घर आ जाएगा भी, विनोद ने किला दे दिए, नू दे दिए, नू दे दिए। मेरी माँ ने भी कहा भाई तू क्यों करे है, एक बार तो कुआं है, सबके घर के कुआं है। फिर मेरी माता ने समझाया, तो माता जी ऐसा है, आप 3 लड़के हैं, 8 किले हैं, तो 2 किले दे दिए, क्या बात होगी। जो ना जमीन होती नहीं अपने जीप के कर दे, जिस पर ना जमीन हो के करे है। उसमें भी सबर है। हाँ, उस पर भी सबर है, तो अपने तो गौ माता ने दे रखा है, सारी चीज़ें की मौज दे रखी है। तो जान दे, कोई बात नहीं। उनका ठीक है भाई, तना मानना। रिश्तेदारा ने भी कहा भाई तू किले देने लग रहा, मैं कोई बात नहीं, मेरी जमीन में देने वाला था। हमने कहा गाँव वाले ने कही ने घर आ जाए, कहा ये तो नाश करेगा, नू करे। मैंने कहा भाई उन गौ माता ने बताओ, उन देवी होंगे देखेंगे भी। कही ने कहा ये तो नाश करेगा, गाय के पीछे लग रहा, पागल हो रहा है ये तो। मैंने पूछो तो भाई गौ माता ने किसका नाश कराया है? नु बताओ जी, बच्चा दूध नहीं पीता, जीव को गौ माता का दूध ले आओ। किसी का कोई बीमारी है, गौ माता का दूध ले आओ, गौ माता का मूत्र ले आओ, तो ठीक करा गौ माता। तो नाश किसका करा, बसावा गौ माता। तो मैंने कहा कई जने तो पीछे लागे रहे, ये ठीक नहीं है, फलाना नहीं है, नाश करे, हमारा कोई बात ना है, वो तो गौ माता करेगी जो करेगा मेरा। हाँ जी। और भैया तो देखो, दान पुण्य की जगह कुछ ना कुछ अच्छा है। क्या अगर कि दान करोगे तो कितना न कितना गंगा में जो बो दिए। और मतलब नाश तो वो है भी, एक नशे पत्ते में बढ़ के और 2 किले फट्टे गला दिए, बेच के खा गया, तो नाश तो वो है। तो यो तो भगवान कितने न कितने और देवगा विनोद जी ने। हाँ जी, जरूर देवा जी, विश्वास है गौ माता पर जी अपने। कोई दिक्कत 2 दिए हैं जी अपना, अपना भी तो क्या है जी, अपना जीवन भी मैंने तो गौ माता खातिर करके है जी। तो रात ने 12 बजे फोन हो, 2 बजे आओ, कुएं में है, कोई बीमार एक्सीडेंट है गया या नाका लगाना है, तो अब तो इस में है जी, गौ माता की सेवा में। कोई रात ने 12 बजे फोन, कोई भी एक भी आदमी नहीं कहोगा, देखेंगे वीडियो आपकी, कोई भी आदमी नहीं कहो विनोद ने गाय के लिए फ़ोन नहीं उठाया भाई। मैं उन्हें फ़ोन कराया था वहाँ, तो गाय नहीं उठा कर लिया, पट्टी नहीं करी है, दाब भी नहीं मरी हुई, कोई भी नहीं कहोगा जी आपने। अच्छा विनोद जी, इन सारी चीज़ें तो मतलब बहू कितनी ठीक है, मतलब न्यू कहा है भी 2 किले भी दर दिया है गाया खातर है। बहुत भाग वाली है जी। अच्छा। कितने आदमी आ जाओ जी, कितने आदमी का भोजन बनवाना हो, कभी भी नू नहीं कहोगी भाई तू 10 आदमी ले आया और मैं नहीं बना दी, सबका भोजन तैयार रहा जी, कितने आदमी आओ जी। काबिल है जी। तो अब है नहीं, तो मैंने 10 आदमी का भोजन करा कह दिया था जी। फिर आचार्य जी बोले विनोद और भी सबना बुला लियो, माँ ठीक है जी, लोड़े कर दियो प्रोग्राम, माँ ठीक है। तो कभी भी है नहीं, आचार्य जी ने सबना पता है जी, कोई भी आ जाओ जी, 10-20 आदमी चाहे दिन रात रहो जी ओड़ा। तो कदे इनू नहीं कहोगी भाई ये आ गए, उरा है, बाबे आ गए, ये तो भाई यार ये समाज जी के फलाना ये ताड़ी बजावा है, तो मैं रोटी नहीं पाऊंगी है, बड़ी खुश होकर वो है जी। वरना का कोई आज नहीं, बड़ी खुश हुआ है जी, आचार्य जी ने तो भी जी। हाँ जी, बहुत अच्छे संस्कार है। मैंने बता दो, जो इतनी भागाड़ी है उसका नाम बता दो और गांव बता दो। सोनिया नाम है जी, मजरा गांव है जी। माजरा गांव। हाँ जी, तो उनकी सपोर्ट मिल रही, तो जब तक यहाँ पहुँचे जी नहीं, मैं भी नहीं जा सकूँ था। अगर रोजगार में कलेश कर दे भाई, रोटी नहीं पोए थे भाई, कलेश कर दे तो तरीके लिखा रहा, इतना बड़ा ना भी बड़ा है, तो रोले रब दे भी करे, गाय के प्रति रोले भी करने पड़े हैं भाई, उलाना भी आवा, कोई गाय छोड़ दे दूध पी का, उसका कहना पड़ा तो तने इसका दूध पिया भाई ना बांध है, बड़द लंगड़ा कर दिया तो इंसान बांध, उसका कहना फिर हमारे घर लेगा, उलाने भी आवा है, तो सारे सौ उठना पड़ा है जी। तो भाई यह चीज गलत ना सुनी है हमने, और रुपये तो कदे ते सुनते आए भी, एक सक्सेस आदमी के पीछे एक महिला का हाथ हुआ है। तो यह बात सही है, अगर रोज रोले रब दे रहा है तो कितनी गौ सेवा कर ले है। कौन है जी, माता जी ने पूरा साथ दिया जी, अपनी माता जी भी कदे नहीं मुँह चढ़ान दी भी तू यू करे ना करे जा कोई बात। हाँ राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी पवन कौशिक। तो आप भी लगे रहो विनोद जी के साथ में। हाँ जी, बस आशीर्वाद है जी गौ माता का जी। अच्छा। इनके लिए तो जितने शब्द बोले उतने ही कम है जी। वो कहते हैं जी,
सागर मंथन से प्रकट भई थी बनकर जीवन वृंदा, सुरभि सुशीला और सुभद्रा बहुला माता नंदा। ऋषियों मुनियों देवताओं ने इनके पांव पखारे और इनकी आरती और वंदना गाई संस्कारे। जहाँ विराजत हो नारायण ने आनंद उठाया। तो गौ माता ऐसी माता है, जगत जननी है, जिसके अंदर 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवता वास करते हैं। तो इनकी सेवा जितनी की जाए उतनी कम है जी। बहुत अच्छी बात कही है। वे ताऊ और बैठे हूँ तो और बात करेंगे थोड़ी सी। राम राम जी। क्या नाम है ताऊ? रामकरण जी। गांव से ही हो? हाँ गांव से ही है। तो ताऊ आपके गांव में 2 किले दान में दे दिए, तो क्या कहोगे? ठीक है, दान में दिए जी। अच्छा काम कराया है। बढ़िया करे जिसमें। और- और हमने 17-18 साल हो गए जी गौवा की सेवा कर देना। विनोद जी और हम सारे इकट्ठे ही हैं। अच्छा। कहीं भी आवारा पशु का चोट लगी, फोन आ गया, चाहे रात में फोन आ जाओ, सारी टीम वहीं पहुंचेगी, उसका इलाज करेंगे हैं। दवाई मरलम पट्टी टीके, इतना स्वस्थ नहीं होता, इतना उसकी सेवा करेंगे। दाना भी देंगे उसको, मरलम पट्टी भी करेंगे उसको, पहले भी करते आ रहे हैं जी हैं। ये भी इन्होंने ड्यूटी ला दी, बाबा तू प्रधान है, ठीक है भाई मैं ड्यूटी दूंगा हैं। दिन की भी रात की भी ड्यूटी अपनी उरे है जी। आप सब काम से मुक्त हैं जी, सिर्फ इसे काम इस ड्यूटी इसे पे हो। इसे काम पाप। राम राम ताऊ। क्या नाम है ताऊ? राम शरण है जी। आड़े ते हो? हाँ जी। तो ताऊ मतलब थारे गांव में तो खूब सेवा करने लग रहे हैं गौवा की। हाँ जी, हाँ बढ़िया, इस बच्चे ने लगन है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम है। गौवा की सेवा करो, बहुत बढ़िया काम है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? नवीन वशिष्ठ नाम है जी। अच्छा, तो आप भी इसी गांव से हो? जी मैं भी इसी गांव से हूँ, विनोद का बड़ा भाई हूँ। विनोद और- के बड़े भाई हो आप? हाँ जी हाँ जी, अच्छा। परिवार से ही हैं। ये तो जी एक भगवान की विशेष कृपा है इसके ऊपर। हिंदू धर्म में जैसे गौ को माता का दर्जा दिया जाता है, लोग 2-2 फुट 10-10 फुट के लिए आपस में मरकट जाते हैं। ये तो हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि ऐसा भाई हमारे परिवार में पैदा हुआ और जो इतना बड़ा डिसीजन इन्होंने लिया है, क्योंकि हर कोई नहीं सोचता है। जो गौ बेजुबान जानवरों के लिए बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ा त्याग है ये जो भाई ने किया है, और इसका धन्यवाद है। क्योंकि कहते हैं कि एक के साथ सब तर जाते हैं, हम भी अपने आप को वही मानते हैं कि विनोद ने ये जो स्टेप लिया है बेजुबान जानवरों के लिए, बहुत बड़ा त्याग है ये। नहीं तो 10 फुट के लिए भी लोग आपस में हाँ, कट मर जाते हैं जी। यही है जी। तो भाई देखो सही बात है कि 2 किले यहाँ पे दान में दे दिए। यहाँ पे बनेगा अस्पताल जिसमें देख रेख होएगी, या फिर जिसका चोट लाग रही है। 2 किले दान देने खातिर भी बड़ा कागजा चाहिए ना। तो आपने देखा होगा कि आज के टाइम में अगर बात करें तो डोल में थोड़ी ही वो न्यूनतम काट ले, वो न्यूनतम काट ले हैं, तो डोल पे भी थोड़ी थोड़ी जगह पर कटन मरने तैयार हुआ है। तो विनोद जी ने 2 किले दान कर दिए हैं। आचार्य जी भी अड़ पहुँच रहे हैं, हवन जारी हो गया है और यहाँ पे आज नींव भी रखी जाएगी। तो ऐसे दानी सज्जनों के लिए आप क्या कहोगे जरूर बताइए, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।